दोस्तों, जब हम अपनी गलतियों से पछताने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करते हैं तो हमें अनेक तकलीफों को सहना पड़ता है। वैसे ही कई सारे दोस्त हमें ये कमेंट कर रहे थे कि भाई मैं कितना भी ब्रह्मचर्य रहने का कोशिश कर रहा हूँ, पर 2 या 3 दिन से अधिक समय तक नहीं रह पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे हैं। आज इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको समझते हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरे आने वाली अगली वीडियो की ज़रूरत ना पड़े और मेरे पिछली वीडियो की भी ज़रूरत ना पड़े, और तुम्हें उन चीज़ों की आवश्यकता ना पड़े जो घंटे हम मोटिवेशन का वीडियो देखते रहते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो 5 मिनट की हो या 8 मिनट की, इस वीडियो को पूरा ध्यान और संयम के साथ देखें और अपने अंदर उतार ले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी वीडियो हो। मैं इसके बाद भी आगे वीडियो बनाऊंगा, पर उन भाइयों के लिए जो अभी अभी ब्रह्मचर्य के रास्ते पर नए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक युवा लड़का एक ब्रह्मचारी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि गुरुदेव, मैं बार बार कोशिश करने के बाद भी मैं ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर पाता। वह उस लड़के से कहते हैं, ठीक है, ये तो बात का सवाल है कि तुम असफल क्यों होते हो। सबसे पहले और सबसे मूल्यवान प्रश्न तो यह है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन आखिर क्यों करना चाहते हो। अब मेरे भाइयों, इस बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही तुम्हारा एक प्रमुख सवाल है। वह लड़का उस ब्रह्मचारी से कहता है कि मैंने सुना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे शरीर का वजन बढ़ता है और बल बढ़ता है, हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ती है, हमारे चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है, हम बहुत आकर्षक हो जाते हैं। ब्रह्मचारी उस लड़के से पूछते हैं कि सुंदरता और आकर्षक तुम्हारे अंदर आ जाने से तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव हो जाएगा। लड़का कहता है कि अगर मैं अपने वीर्य को अपने अंदर रोक कर रख सका, यानी पालन कर सका, तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, सुंदर स्त्री भी मेरी और आकर्षक होने लगेगी, मेरा जीवन वैसा हो जाएगा जैसा मैं चाहता हूँ। फिर वह ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, ये सब तो ठीक है कि तुम रूपवान हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, सुंदर स्त्रियां तुम्हारी और आकर्षित होंगी, भले ही तुम्हें इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि ब्रह्मचर्य को अपने अंदर जबरदस्ती रोकर रखना है किसने कहा। वह लड़का कहता है कि यह बात तो सबको पता है गुरुदेव, लेकिन ज्यादातर लोग अपने कामवासना के कारण अपने वीर्य को बर्बाद कर देते हैं। फिर वह ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं कि जरूरत नहीं वह बात सत्य हो जो सबको सत्य लगता हो सकता है कि सच कुछ और हो। फिर वह लड़का ब्रह्मचारी से कहता है कि गुरुदेव, अगर यह सच नहीं है तो सच क्या है, कृपया करके मुझे बताएं। ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ कामवासना को दबाना नहीं है, बल्कि इसके ऊर्जा का सही उपयोग करना है। इसको अपने अंदर जबरदस्ती रोकना ब्रह्मचर्य नहीं है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि लोग आखिर ब्रह्मचर्य के फायदे के बारे में जानते तो हैं, पर ब्रह्मचर्य आखिर है क्या, यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस बात को बहुत ही गहराई से समझना, क्योंकि यह बात बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है। फिर वह लड़का उस ब्रह्मचारी से कहता है कि गुरुदेव, मैं ब्रह्मचर्य का सही अर्थ जानना चाहता हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। वह ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, यदि तुम बल और सुंदर चेहरे के लिए ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हो, उसे अपनाना चाहते हो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई लक्ष्य नहीं है जिसको निर्धारित करके तुम प्राप्त कर सको। ब्रह्मचर्य तो मात्र एक परिणाम है कि तुम एक सही मार्ग पर हो। फिर वह लड़का कहता है कि क्षमा करें महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। फिर वह ब्रह्मचारी कहते हैं कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, पर जीवन में मेरा उद्देश्य कभी भी ब्रह्मचारी बनना नहीं था। मैं तो केवल अपने कुछ सवालों का उत्तर जानना चाहता था। मेरा लक्ष्य तो मेरे भीतर दुखों का अंत करना था। मेरे अंदर की प्यास ने मुझे ध्यान से मिलवाया और ध्यान ने मुझे ब्रह्मचर्य से। मैं ब्रह्मचारी इसलिए नहीं हूँ कि मैं अपने अंदर जबरदस्ती वीर्य को रोक रखा है। मैं ब्रह्मचारी इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने ऊर्जा का एक अलग तरह से उपयोग सीख लिया है। मेरी कामवासना अपने आप ही ब्रह्मचर्य के रूप में बदल गई है। यदि मेरा लक्ष्य ब्रह्मचर्य होता तो मैं कभी ना कभी हार जाता। इस बात पर ध्यान दो, ये बहुत गहरी बात है। गुरुदेव ने कहा है कि अगर मेरा लक्ष्य ब्रह्मचर्य होता तो मैं कभी ना कभी हार ही जाता, क्योंकि हम कुछ समय के लिए तो अपने कामवासना को दबा सकते हैं,
पर कुछ समय बाद यह और ही विशालता के रूप धारण करके हमारे सामने आती है, तब इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कामवासना को अपने अंदर दबावो मत। कुछ ऐसा करो कि यह कामवासना ही किसी और का रूप ले ले। वह लड़का पूछता है कि गुरुदेव मैं कैसे अपनी कामवासना को रूपांतरित कर सकता हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। फिर गुरुदेव कहते हैं, अपने कामवासना को रूपांतरित कर सकते हो। जब कोई सच्चे प्रेम में होता है तो वह कामवासना से मुक्त हो जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग आकर्षण को ही प्रेम समझने लगते हैं, जिसके कारण वह कामवासना में और ज्यादा लिप्त हो जाते हैं। तुम ध्यान के द्वारा भी कामवासना से ऊपर उठ सकते हो। तो फिर से वह लड़का पूछता है कि गुरुदेव आप कहते हैं कि कामवासना का दमन मत करो, तो क्या हम अपने आप को कामवासना में लिप्त होने से ना रोके? फिर भी ब्रह्मचारी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार कोई गलती करता है तो उसे गलती कहते हैं, पर अगर कोई व्यक्ति एक ही गलती बार बार करता है तो उसे मूर्खता कहते हैं। अगर तुम्हें ये पता चल गया है कि कामवासना तुम्हें कभी भी पूरा नहीं कर सकती, तुमने बहुत बार प्रयास करके देख लिया, हजारों बार प्रयास कर लिया, आज भी कर रहे हो, तो तुम आज कुछ ऐसा खोजने का प्रयास करो जो तुम्हें पूरा कर सके। क्योंकि कब तक तुम इस क्षणिक सुखों में लुप्त रहोगे? समय तुम्हारे साथ बहुत ही सीमित है और तुम्हारा बहुत सारा समय नष्ट हो चुका है। इसीलिए यही सही समय है, जाग जाओ और अपने आप को पहचानो। बहुत सारे लोगों का यही समय खत्म हो चुका है, लेकिन तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी समय बचा हुआ है। फिर वह लड़का कहता है, धन्यवाद गुरुजी, मैं अब उसका असल मतलब समझ चुका हूँ। जो भी भाई अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वह बहुत ही सीरियस है और अपने आप को बदलना चाहते हैं। और अगर आप अभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि कितने दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय।